हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। एमडी सर ऑफिशियल चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। अगर आपने थंबनेल देकर के इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के वीडियो को क्लिक किया है जहां पे आप बारीकी से समझ पाएंगे कि एलसीएम हमें कैसे फाइंड आउट करना है और फिर इसका बेनिफिट क्या होने वाला है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो भी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आता हूं, पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसी वीडियो के साथ में हम अपनी वीडियो को ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल बिना एलसीएम को सीखे हम लोग कहीं आगे जाने वाले भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 486 है जिसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आप जहां बैठे हो लोगों को वहां से साइड कर दो। आप ध्यान लगा के वीडियो को बराबर तरीके से देखो। 100% एक बार में एलसीएम आपके दिमाग में रॉकेट जैसा घुसने वाला है, ठीक है। तो चलो इस तीनों नंबर को हम लोग एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, लिखेंगे। जो एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, दूसरा वर्टिकल लाइन होगा। तो हम लोग इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इस लाइन को वर्टिकल कहते हैं। तो अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 4 है, 8 है और 6 है। तो कॉमन, लोवेस्ट कॉमन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा कॉमन ऐसा नंबर लेते हैं जो कम से कम किसी दो नंबर का बीच में आता हो। तो 2 का नंबर देख लो। 2 जो एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 6 भी आता है। अगर 6 के जगह पे कोई और भी नंबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नंबर ये है और एक नंबर ये है जिसमें से 2 का कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में 4 आता है, 2 2 जा 4, ठीक है। 8 कितने बार में, 4 टाइम्स में, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब भी हमारे पास कुछ कॉमन आने की चांसेस है चांसेस। दो नंबर है ना, 2 और 4, ये 2 के टेबल में कॉमन नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का एक लाइन और दे देंगे। तो 2 1 जा 2, कितने बार में आ रहा है, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 में जब कुछ नहीं आ रहा है ना तो एज इट इज हम लोग वहां पे 3 लिख देंगे। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना ये है कि एलसीएम फाइंड करना है ना। तो अब हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का रूल क्या है कि आप जितने बार कॉमन नंबर आए उस नंबर को मल्टीप्लाई करो और बाकी का रिमेनिंग नंबर जो कॉमन नंबर में नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार 2 हो गया, फिर दूसरा बार 2 हो गया इधर वाला, फिर इधर 1 है, फिर इधर 2 है, फिर इधर 3 है। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देने के बाद में हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करें, चलो करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ध्यान रहेगा आप लोगों को, फिर से एक बार बताऊं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 24। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एलसीएम आया वो कितना आया, 24। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 32, 15 एंड 18। फिर से यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। किसी ऐसे नंबर को लेंगे जो सबसे छोटा हो और किसी दो नंबर से कम कॉमन जाता हो। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 के टेबल से 18 भी कट सकता है और 32 भी कट सकता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से कॉमन लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 15 जा नहीं रहा तो 15 को एज इट इज छोड़ेंगे। 18 है तो 2 9 जा 18। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें हम लोगों को नहीं मिल रहा है, कॉमन चीजें नहीं मिल रहा है 2 से कोई भी। तो अब हम लोग उसके ऊपर जाएंगे जो है 3। तो 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 16 एज इट इज लिख देंगे। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब देखो कोई नंबर जा रहा है कॉमन, कोई नंबर कॉमन नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, एलसीएम है। तो क्या बचा है मेरे पास में, 2 इंटू 3 इंटू 16 है ना, 16 इंटू 5 इंटू 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो
पहले हम लोग छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बड़े वाले को मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे। तो 2 3 जा 6 है ना, और 6 5 जा 30 और 30 3 जा 90, कितना हो गया 90। और बच गया था कौन सा, ये वाला हमारा बच गया था ना, तो इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 है ना। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जा कितना होता है, टेबल आपको याद रहना चाहिए। 16 9 जा 144 है ना, 144 और साथ में एक 0 है तो कैरी कर देंगे, आंसर आ गया। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, क्या बोलो एक बार एलसीएम हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर पर जाते हैं। थर्ड नंबर में भी क्वेश्चन इसी प्रकार है कुछ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, दूसरा वर्टिकल, या फिर वर्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल बाद में। तो एक ही बात है, टेबल बनाना आपको फिक्स है। तो 10 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया एंड 12 हो गया। यहाँ पे हम लोग सबसे कॉमन नंबर छोटा सा जाएगा तो 2 है, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 9 नहीं जाएगा छोड़ देंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12। तो यहाँ पे 2 से कॉमन जाएगा तो 5 नहीं जाएगा तो एज इट इज लिखेंगे, 9 भी नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। अब 2 4 जा 8 जा रहा है और यहाँ पे 2 3 जा 6 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक टेबल और बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के टेबल में से तो कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। 2 के टेबल में ना 5 आता है, ना 9 आता है, 4 आता है, 3 नहीं आता है, तो एक आ रहा है। हम क्या बोले मिनिमम 2 आना चाहिए, तो 2 नहीं आ रहा तो हम लोग देखेंगे किसी और नंबर से 2 कॉमन नंबर है कि नहीं। तो 3 से देखते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मतलब आएगा। तो 3 से कॉमन ट्राई करेंगे तो ये 5 एज इट इज होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या है रिमेनिंग नंबर हम लोगों के लिए, सिंपल 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बचा हुआ इधर क्या है 5 3 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 है ना, 63 जा 180। तो हम लोग अभी बड़ा नहीं करेंगे, 180 लिख दिए। बच गया कौन सा 4 1 जा 4 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे 18 4 जा कितना होता है 72, 18 4 जा 72 और एक 0 डाल देंगे यहाँ पे है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम निकालना कितना आसान है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखो, ये एलसीएम जो है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम लोग एडिशन पढ़े ना तो फ्रैक्शन 2 नंबर का पढ़े थे। जब हमें 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाला अगर फ्रैक्शनल एडिशन हो या मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उस टाइम पे हमें बहुत सपोर्ट होता है अगर हम लोग इस तरह के मेथड को जानते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, उन क्वेश्चंस को आप जरूर से सॉल्व करो और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में आंसर डालो। और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें कि आपको किस जगह पे क्या नहीं समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ 100% समझाने का कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आप वीडियो को देखें और फिर उसके बाद में भी डाउट हुआ तो फिर आप जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें और वो आपका माध्यम है कमेंट सेक्शन इसी वीडियो के नीचे डालना है। तब तक के लिए जय हिंद।